हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में। आप हर जगह प्लास्टिक के कचरे देखते हो जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ये फैलाता है। तो आप एक प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस स्टार्ट करके हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा आप साफ रख सकते हो, पॉल्यूशन फ्री रख सकते हो और इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है। और आपको इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स आसानी से मिलेगी और आप प्लास्टिक को रिसाइकिल करके इजीली सेल भी कर पाओगे। तो मैंने इस वीडियो में हर एक टॉपिक कवर किया है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, एरिया रिक्वायरमेंट, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, मैन पावर, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप एक सक्सेसफुल प्लास्टिक रिसाइकिल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और भी नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। तो प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस के लिए आपको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा तो वो है प्लास्टिक्स के स्क्रैप्स, प्लास्टिक्स बैग्स, कंटेनर्स, बॉक्स, जो भी प्लास्टिक्स की कचरे होते हैं वो आपको चाहिए होगा प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस के लिए। ठीक है, तो आपके शहर में जो भी स्क्रैप डीलर्स है या फिर दूसरे शहर में है, दूसरे स्टेट्स में भी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रैप डीलर्स है, जो बड़े बड़े स्क्रैप डीलर्स हैं, ठीक है, कबाड़ी वाले हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे आप बल्क में प्लास्टिक स्क्रैप्स खरीद के, ठीक है, आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो हम प्लास्टिक रिसाइकल की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है सेग्रीगेशन का। तो सेग्रीगेशन में आप क्वालिटी के हिसाब से प्लास्टिक्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम कुछ मशीन्स यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला मशीन है वो है डस्ट क्लीनर मशीन। तो डस्ट क्लीनर मशीन में हम धूल मिट्टी साफ करते हैं प्लास्टिक से। ठीक है, उसके बाद जो प्लास्टिक साफ हो जाती है उसे हम स्क्रैप ग्राइंडर मशीन में भेजते हैं और स्क्रैप ग्राइंडर मशीन में जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो साफ प्लास्टिक है, उसमें वो छोटे छोटे टुकड़े में श्रेड कर दिया जाता है वो प्लास्टिक्स को। उसके बाद जो श्रेडेड प्लास्टिक है वो वॉशिंग कन्वेयर में जाता है। ठीक है, और यहाँ प्लास्टिक्स को वॉश किया जाता है और उसके बाद जो प्लास्टिक्स होती हैं उसे वॉशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर ये प्लास्टिक्स को और अच्छे से धोया जाता है। और उसके बाद प्लास्टिक्स को धोने के बाद हम उसे सुखाने के लिए फिल्म ड्रायर में भेजते हैं। फिल्म ड्रायर मशीन होती है जहाँ पे उन प्लास्टिक्स को सुखाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये सूखे हुए प्लास्टिक्स को एग्लोमेरेटर मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पे श्रेड कर दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़े में इन्हें बदल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसे प्लास्टिक दाना मेकिंग मशीन या प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन बोलते हैं। वहाँ पर ये जो और भी छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं वहाँ पर ये टुकड़े को डाला जाता है उस मशीन में, और उस मशीन से हमारे पास प्लास्टिक ग्रैनुअल या प्लास्टिक का जो दाना तैयार होता है वो हमारे पास तैयार होकर आता है, जिसे हम डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसमें जो मशीन हमने यूज किया है वो है डस्ट क्लीनर मशीन, जो कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर, जो कि हमें 2 लाख में मिल जाएगी। और उसके बाद वॉशिंग प्लस कन्वेयर मशीन 2.5 लाख की। उसके बाद है फिल्म ड्रायर मशीन 2 लाख, एग्लोमरेटर मशीन 2 लाख, और लास्ट में जो मेन मशीन यूज होती है वह है प्लास्टिक दाना मेकिंग मशीन या प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन। ये मशीन अराउंड 10 लाख से 12 लाख 13 लाख रुपए में हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एरिया रिक्वायरमेंट की। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2000 से 2500 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी, क्योंकि हमें कुछ स्पेस चाहिए होता है प्लास्टिक के स्क्रैप रखने के लिए। ठीक है, जो कि हम कबाड़ी वाले से अपने पास मंगाते हैं, वो प्लास्टिक्स के स्क्रैप रखने के लिए हमें चाहिए। उसके बाद हमें सभी मशीन्स रखने के लिए स्पेस चाहिए, और प्लस जो हमारे पास प्लास्टिक ग्रैनुअल लास्ट में तैयार होता है, ठीक है, उसे भी रखने के लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो लाइसेंस चाहिए वो है GST, नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर NOC और फैक्ट्री लाइसेंस। और हम नेक्स्ट मैन पावर की बात करते हैं। तो मैन पावर में हमें मशीन ऑपरेटर 2 से 3 चाहिए, और उसके बाद हमें 6 से 7 लेबर चाहिए होंगे। तो हम लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए जो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको 20, 22, 25 लाख रुपए लग सकते हैं मशीन्स में। ठीक है, उसके बाद आपको फैक्ट्री या तो आप लीज पे लोगे या तो आप रेंट करोगे, और अगर आप रेंट करते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि आपको 1 से 2 लाख रुपए लग सकते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस का 25,000 तक देना पड़ सकता है, और प्लस आपको उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना होगा और आपको वायरिंग भी करवानी पड़ेगी, जहाँ पर हमें 50,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो आपको हर महीने कितने खर्च करने पड़ेंगे इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो आपको हर महीने रेंट देना पड़ेगा आपको फैक्ट्री का।
ठीक है। उसके बाद सभी वर्कर्स का आपको सैलरी देना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल्स का और ट्रांसपोर्टेशन का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है, क्योंकि हमारे देश में प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस से स्टार्ट करके आप पॉल्यूशन भी कम कर सकते हो और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।